जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। हमने पिछली बार डिस्काउंट के क्वेश्चन करवाए थे, 7 से 8 क्वेश्चन करवाए थे, तो उसके 5 से 7 क्वेश्चन और रहते हैं जो कि हम इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हमारा डिस्काउंट यानी बट्टा बिल्कुल खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल में जो पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं टाइप नंबर 10 से। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएं बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो हमने बताना है कि इस पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है और कितने परसेंट की हुई है, ये हमने बताना है। पहले हम इसको करेंगे बेसिक से, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, फिर आपने इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। ठीक है, देखो पहले मैं बेसिक से बताता हूं आपको। देखो, हम मानेंगे पहली वस्तु पहले वस्तु का मैं यहां लिख लेता हूं कॉस्ट प्राइस और यहां लिख लेता हूं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो पहली वस्तु 10% लाभ पर बेची गई है। ठीक है, 10% लाभ का मतलब होता है 10% का मतलब अपॉन 100 यानी 1/10। ठीक है, 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का लाभ लेकर बेच दी, यानी 11 रुपए में वो बेच दी, और ये हमारा आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 10 रुपए पहली वस्तु का। ठीक है, और 11 रुपए क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। यहां तक ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर उसे क्या होती है 10% की हानि होती है, लॉस होता है। तो मैं 10% का मतलब क्या है दूसरी कंडीशन में 1/10 यानी 10 रुपए की चीज है। ये सेकंड वाली कंडीशन थी, 10 रुपए की चीज है, 1 रुपए की हानि अगर हो जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस 9 रुपए हो जाएगा। ये 10 हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं यहां लिख सकता हूं सेकंड वस्तु जो सेकंड वाली है, इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है और 9 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई, यानी एक वस्तु 99 रुपए में दूसरी वस्तु भी 99 रुपए में बेची गई है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, और बराबर लेने के लिए हम क्या करते थे इनका एलसीएम ले लेते थे। इनका एलसीएम 11 और 9 का कितना आ गया 99। ठीक है, इसको मैं 11 से गुणा कर दूंगा, इसको मैं 9 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा ये क्या आ गया 99 और ये भी मेरा 99। ठीक है, 9 से यहां गुणा किया है ना, तो 9 से एक बार मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में, और 11 से यहां किया है तो 11 से यहां भी करना पड़ेगा। 10 और 9 की गुणा की तो हमने आया 90, और इसको अगर मैंने गुणा किया तो ये मेरा क्या आया 110। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो दोनों वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा है उसने, इनको जोड़ दो कितना आ गया 198 रुपए में बेच दिया। अब खरीदी कितने में थी वो दोनों वस्तुएं, यहां से पता चलेगा। एक वस्तु खरीदी थी कॉस्ट प्राइस उसका था 90 रुपए, दूसरी थी 110 रुपए की। दोनों को अगर मैं मिला दूं तो बात करूं तो 200 रुपए की थी उनका कॉस्ट प्राइस। यहां तक ठीक है। 200 रुपए की कोई आर्टिकल है 198 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए का लॉस हो गया कितने रुपए पर 200 रुपए पर। तो परसेंटेज में लाने के लिए गुणा में 100 कर दूंगा और 2 से 2, तो मैं कह सकता हूं 1% का क्या हो गया है उसे लॉस हो गया भाई। ठीक है, ये तो था हमारा ट्रेडिशनल जो हम करवाते आए हैं कंसेप्ट, वो था। अब देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे। इसमें देखो 10% का प्रॉफिट है और 10% का ही वो क्या कर रहा है लॉस उठा रहा है, तो इसका मतलब हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, हम सीधा इसका लॉस निकाल देंगे। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो फार्मूला है हमारा लॉस परसेंटेज गुणा में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अब देखो लॉस परसेंटेज मेरा यहां से क्या जाएगा 10% का लाभ है 10% की हानि है, यानी 10% इंटू 10% अपॉन 100। ठीक है,
तो मेरा क्या आ गया 1%, क्या हो गया हमारा 1% का हमें लॉस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखो ये तरीका तो मैंने करके दिखाया, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का। यहां से हम करेंगे सीधा शॉर्ट ट्रिक से, इससे हमारा क्या जाएगा आंसर 1% लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का बराबर होता है और 10% की हानि 10% का लॉस, सॉरी 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। हानि और लाभ जब दोनों बराबर होते हैं ना, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं उसका हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें, उससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 देखें भाई, इसमें क्या कर रहा है, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर दो टीवी बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। तो इस पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ है या हानि, और हानि और या लाभ जो भी हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, ये हमने बताना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 20% लाभ और 20% हानि जो भी होगी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा है ना, और बराबर बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि उसे हमेशा हानि होगी, लॉस होगा। और वो क्या होगा, देखो मैंने बताया था शॉर्ट फार्मूला, 20% क्या किया है उसने, प्रॉफिट लिया है पहले टीवी पर, और दूसरे पर 20% हानि हुई है अपॉन 100। तो मैं कह सकता हूं 2 से 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4%, ये क्या आ गया हमारा लॉस। जबकि सेलिंग प्राइस क्या था, बराबर था। ठीक है, बराबर मूल्य पर दो टीवी बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस जब बराबर होता है ना, तो हमेशा, और जब यहाँ पर 20% लाभ और 20% हानि, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, हानि होगी। और मैंने ये शॉर्ट फार्मूला आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से दो पाइपें बेचता है। एक पर उसे 20% प्रॉफिट होता है और दूसरी पर उसे 20% हानि होती है। तो हमने बताना है कि उसे कितने रुपए हानि या लाभ हुआ है। अब की बार यहाँ पर क्या कर रहा है, रुपए में बतानी है कितने रुपए की हानि हुई है या लाभ हुआ है, हमने ये बात बतानी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कितने परसेंट हम निकाल लेंगे, मैंने क्या बताया था, 20% प्रॉफिट है और 20% हानि है, और अपॉन 100 कर दिया, तो मैंने क्या बताया था 4% का लॉस होता है हमेशा। ठीक है, 4% का लॉस। अब देखो 4% को मैं अगर मैं फ्रैक्शन में लेके आऊं तो कितना आएगा, 4 और अपॉन में 100 कर देंगे तो 4 एकम 4, और ये 25 से गया, यानी 1/25। यहां तक ठीक है। 25 रुपए की चीज है, ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो रही है, हानि हो रही है, ये नहीं, ये लॉस है। तो कितने रुपए में बेचेगा वो चीज को, वो बेचेगा भाई 24 रुपए में। यहां तक भी ठीक होगा। अब देखो एक चीज, एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा है, पाइप 12 रुपए में, इसका मतलब दूसरा भी 12 रुपए में, कहने का मतलब उसने 24 रुपए में बेचा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 24 रुपए ही कह रहा है, यानी उसे 24 रुपए के बराबर ही रखेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ उसे, 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो एक एक से ही गुणा करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 1 रुपया। तो मैं कह सकता हूं कि उसे 1 रुपए की हानि हुई है भाई। ये मेरा आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अगर वो परसेंटेज में पूछता है कि कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 4% का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर वो पूछे कितने रुपए में लॉस, पूछे कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में ले आऊंगा, 1/25, 25 कॉस्ट प्राइस है, तो 1 रुपए का लॉस हुआ है, यानी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 24 रुपए में। और क्वेश्चन में भी 24 में ही बेच रहा है, तो इसके बराबर रखेंगे, तो 24 को इससे भाग देंगे तो एक यूनिट कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपया आ गया। ठीक है, यहाँ पर लॉस भी कितना हो रहा था, 1 का, तो 1 गुणा 1 हमारा क्या है आंसर, 1 आ गया, यानी कि उसे 1 रुपए की हानि हुई है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, टाइप नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 120 रुपए प्रति दर से दो वस्तुएं बेचता है, यानी दो आर्टिकल उसने बेचे और प्रत्येक को उसने 120 रुपए में बेचा है। ठीक है, एक पर उसे क्या होता है 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पर 25% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताना है उसे कितने परसेंट का, सॉरी कितने रुपए का लाभ हुआ है या हानि हुई है, हमने ये बताना है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था 25% अगर हानि है और 25% लॉस है तो अपॉन 100 कर लेंगे। इससे हमारा क्या आएगा, लॉस आ जाएगा कितना, देखो 25 25 625 और अपॉन 100 है ना, इससे मैं क्या करूंगा यहां पर पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, अब कितना आ गया 6.25, ये परसेंट आ गया, इतने परसेंट का लॉस होगा उसे। अगर यहां तक पूछता ना वो कितने परसेंट का लॉस होगा तो हम निकाल देते 6.25, मतलब 6.25% का लॉस हो जाता। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने रुपए का हुआ है, हमने ये बताना है, तो इसको हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लेके आएंगे परसेंटेज से, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा भाई। और यहाँ पर पॉइंट के बाद, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 5 है ना, तो मैं इसके लिए यहाँ से नीचे पॉइंट हटाने के लिए मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा 1/16। ठीक है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 रुपए है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है हमें लॉस हो रहा है, और वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है वो 15 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये है। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था 120 रुपए की एक बेची है, यानी दो वस्तुएं कितने की बेची होंगी 240 रुपए की, तो यहां पर हमारे अकॉर्डिंग वो कितने में बेच रहा है 15 रुपए में। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा 240 रुपए के बराबर रख दूंगा, तो कितना आ गया हमारा 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 16 रुपए। ठीक है, और हमारा लॉस क्या हो रहा है, ये हो रहा था लॉस 1 यूनिट, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एक को भी 16 से गुणा कर दूंगा तो पता चलेगा मुझे 16 रुपए का क्या हुआ है हमें लॉस हुआ है भाई। ठीक है, अगर वो लॉस पूछता है रुपए में कितना लॉस हुआ है तो 16 रुपए का। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर वो परसेंट में पूछता कितने परसेंट का लॉस हुआ है या हानि, लाभ या हानि कितना हुआ है, तो हम कह देते 6.25% उसे क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, टाइप नंबर 14, इसमें क्या कर रखा है कि एक व्यापारी 950 रुपए अंकित मूल्य वाला एक कूलर खरीदता है। ठीक है, तथा इस पर 10% बट्टा भी प्राप्त करता है, डिस्काउंट भी ले लेता है। वह इसकी मरम्मत पर 45 रुपए खर्च करता है। यदि वह कूलर को 25% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमने ये बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। कितने रुपए अंकित मूल्य था उसका 950 रुपए था। ठीक है, जब उसने खरीदा वो, ये 950 रुपए अंकित मूल्य है। इस पर जब उसने खरीदा ना तो 10% डिस्काउंट लिया था उसने, यानी मैंने क्या कहा था 10% डिस्काउंट लेगा तो यानी सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, वो 90% हो जाएगी। तो मैं इसका सीधा सीधा 90% निकाल दूंगा यहां से, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हमारा ये 10% घटने के बाद जो वैल्यू आनी चाहिए वो आ जाएगी सीधी। अब देखो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 855 रुपए। देखो अंकित मूल्य 950 रुपए था कूलर का, 10% डिस्काउंट ले लिया, यानी वो उसने 855 रुपए में ले लिया उस व्यापारी ने। अब क्या करता है वो 45 रुपये खर्च कर देता है उसकी मरम्मत पर। ठीक है, अब देखो 855 रुपए में उसने लिया है, अब क्या करेगा वो 855 पर 45 रुपए उसने क्या कर दिए मरम्मत पर खर्च कर दिए। ठीक है, यानी उसको वो जो है ना 900 रुपए में पड़ा है वो, ये कूलर उसको 900 रुपए में
मिल गया उसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई भाई कूलर की, जो उसने खरीदा है, ठीक है। 950 रुपए मार्क प्राइस था कूलर का, 10% डिस्काउंट ले लिया, अब क्या हो गया, उससे 855 रुपए में वो चीज पड़ गई। अब देखो 45 रुपए उसने क्या कर दिया, मरम्मत पर भी खर्च कर दिया, मैंने वो खर्चा इसमें ऐड कर दिया, यानी उसकी लागत कितने रुपए आई है, 900 रुपए का कूलर है वो उसको जो मिला है, ठीक है। अब क्या करेगा वो व्यापारी, इसे क्या करेगा, 25% प्रॉफिट लेगा अब 900 रुपए पर, तो कितने में बेचेगा। तो मैंने क्या बताया था, अपने आप में कोई भी संख्या कितना होता है, 100% में होती है। अब यहां कह रहा है 25% का लाभ लेना है, तो मैं सीधा इसका क्या कर दूंगा, 125%, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 1125 रुपए। ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, यानी वो उस कूलर को है ना 1125 में बेचेगा, तब उसे क्या होएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें भाई, इसमें कह रहा है किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर एक दुकानदार 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता है, वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने बताना है, अगर मार्क प्राइस 80 रुपए दे रखे हो तो, ठीक है। 80 रुपए क्या है, हमारा मार्क प्राइस है। देखो इसे कैसे करेंगे, मार्क प्राइस 80 रुपए, कोई भी वैल्यू मैंने बताया था कि अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 5% का डिस्काउंट दिया है, तो मैं सीधा कह सकता हूं 100 में से 5% घटा देंगे तो मेरी वैल्यू बच गई है 95%। अब दोबारा से फिर 5% का दे दिया, तो मैं इसको फिर 95% कर दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7220। कितने रुपए, ये क्या आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस, ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने डिस्काउंट के 15 क्वेश्चन करने के बाद मैं कहूंगा कि डिस्काउंट का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट वाइज जितने भी हमारे टाइप बढ़ते थे मैंने वो सब कंप्लीट करवा दिए हैं। अब दोस्तों आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आपने 50 से 100 क्वेश्चन की डेली रखोगे तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर भी मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में, उनकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपने भी मेहनत करनी है और रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखनी है आपने। पिछली बार मैंने एक बार परसेंटेज भी कंप्लीट करवाया था और एक वीडियो डाली है पूरी की पूरी परसेंटेज चैप्टर की 2 घंटे की, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार में इस चैप्टर की भी जो प्रॉफिट एंड लॉस करवाया है इसकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।